हेलो, आज हम सीखेंगे रेंडरिंग टेक्निक्स। ओके, रेंडरिंग टेक्निक्स। ओके, सो रेंडरिंग पेंसिल से भी हो सकता है या एक पेन से भी हो सकता है। ठीक है, सो अगर पेन की बात करें तो हमारे पास एक फाइन बॉल पेन होता है ना, बॉल पॉइंट पेन जो ये है। इससे आप बहुत क्या है, एक सिमिलर दिखने वाले लाइंस आप बना सकते हैं जितना भी चाहें। बट पेंसिल में क्या हो जाता है, देखिए पेंसिल में बना सकते हैं बट उसमें क्या होता है, पेंसिल का ये जो ग्रेफाइट है ये इसमें घिस जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको वो पॉइंट वाला जो ये जो एकदम एक सिमिलर उसका एक इंटेंसिटी है ना लाइन का, वो आपको पेंसिल से बहुत मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी को आप चलाते रहें तो देखिए इसका ये पेंसिल ब्लंट हो जाता है। ठीक है, तो एक टेक्निक क्या है, पेंसिल को जस्ट लाइक एक न्यू शार्पन पेंसिल के जैसे रखना। एक टिप ये है कि आप पेंसिल को एक लाइन बना रहे हैं तो ऐसे घुमा के लाइन बनाइए, ऐसे ऐसे टर्न करिए पेंसिल को, ये ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो ये बट इसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो आप एक पेंसिल को जैसे एक न्यू पेंसिल जैसे रहता है वैसे उसको रख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए एंड ये बहुत कम्बरसम भी है। तो जनरली अगर आप एक पेन यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मोर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ज़्यादा यूज़फुल होता है रेंडरिंग टेक्निक्स में रादर देन एक पेंसिल। बट पेंसिल से आप जो आपको मैं टेक्निक्स बताऊंगी मैं आपको बता सकती हूँ कौन सा पेंसिल में होगा एंड कौन सा पेन में ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट मैं बता सकती हूँ। अब पेन, एक पेन ये होता है और बहुत सारे भी टाइप के पेन्स होते हैं, वो आपको मैं बताती हूँ। देखिए ये इतने टाइप के पेन्स होते हैं। एक स्टार्ट करते हैं हम लोग .1 से। तो इसका जो है ना, ये आपका जो पेन का टाइप है वो यहाँ पे लिखा रहता है, वो यहीं पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऊपर ही पेन के टैब में। तो आपके पास एक होता है .1, फिर देखिए पूरा एक सीरीज होता है .1, .2, .3, आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। बट .1, .2 पे उतना डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको जो पेन्स चाहिए होंगे वो होता है .1, ये है माइक्रो, इनको बोलते हैं माइक्रॉन पेन्स। ठीक है, ये रेंडर करने के लिए कुछ भी एक न्यू आर्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, थोड़े कॉस्टली होते हैं। और ये फिर उसके बाद आता है एक .3, फिर उसके बाद आता है .5, फिर .7 या फिर .8। ये दोनों जो पेन है इसको आप ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो आप ये दो पेन्स को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको इसका इंटेंसिटी दिखा देती हूँ, इसका इंटेंसिटी कितना है। देखिए .1 जो है वो
बहुत डिटेल्ड वर्क जहाँ पे देना होता है, बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड, वहाँ पे काम आता है। बिकॉज इसका जो स्ट्रोक है ना बहुत ही ज़्यादा ही ये पतला है, देखिए बहुत पतला है। कहीं पे बहुत छोटा सा डिटेल डालना है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। देखिए इसका स्ट्रोक बहुत ही ज़्यादा फाइन है। और एक आता है 0.05 mm जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट वो इससे भी ज़्यादा पतला होता है। मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही डिटेल्ड वर्क करना है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, ये था 0.1। अब हम करेंगे यूज़ 0.3। 0.3 थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा इंटेंसिटी इसका ज़्यादा होता है। देख लीजिए डिफरेंस पता चल ही जा रहा होगा। फिर आता है 0.5। एंड पता नहीं दिख रहा है नहीं आपको, हाँ क्या आता है 0.5। 0.5 थोड़ा फर्दर और ज़्यादा मोटा होता है। देखिए समझ आ रहा होगा, क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा। और फिर आता है हमारा 0.7 और 0.8। उसमें उतना ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि ये देखिए 0.7 और ये 0.8 दोनों ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, बट फिर भी 0.8 ज़्यादा मोटा है 0.7 से। थोड़ा बहुत माइनर ही चेंज होगा, तो आपको दिख रहा होगा ये 0.5, ये 0.7 और 0.8। ठीक है, 0.8 थोड़ा मोटा है, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है या नहीं, बट क्लियरली आपको दिख रहा होगा। 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.8। मैं आपको उसका टिप्स भी दिखाई देती हूँ। देखिए इसका जो टिप है बहुत ज़्यादा ही थिन है। देखिए इसका टिप बहुत थिन है। फिर आता है हमारा 0.3। 0.3 ये है 0.3। 0.3 का टिप थोड़ा सा देखिए मोटा है कंपेयर टू 0.1। फिर आता है हमारा 0.5। 0.5 का टिप फर्दर थोड़ा और मोटा है 0.3 से। फिर 0.7। 0.7 का और मोटा है, देखिए ये था 0.7। अब 0.8। और मोटा है, तो आपका इसका इंटेंसिटी भी पता चल गया। ठीक है, ये था 0.1, ये 0.3, 0.5, 0.7, 0.8। तो आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया। अब एक नॉर्मल बॉल पॉइंट का कितना होगा इंटेंसिटी, ये सिमिलर है एक 0.3, ये मे भी हो सकता है 0.2। ये बॉल पॉइंट का मतलब जिस हिसाब से मैं जज कर रही हूँ इनकी इंटेंसिटीज उस अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ओके, तो ये आपको हेल्प, ये जो आपके इंटेंसिटीज है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इनिशियली, फिर आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे अपने रेंडरिंग टेक्निक्स को लेके। आप एक बॉल पॉइंट से भी कर सकते हैं,
और आप माइक्रोन पेन से भी कर सकते हैं, अपने फाइन लाइनर से भी कर सकते हैं। फाइन लाइनर से आपको ज़्यादा अच्छा टच मिलेगा अपने ड्राइंग्स में, एंड एक रीज़न है कि क्यों ये इतने कॉस्टली हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप एक बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रिजल्ट में थोड़ा बहुत अंतर है। तो आपको रेंडरिंग टेक्निक्स आपको आज पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के रेंडरिंग टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। तो रेंडरिंग मतलब क्या होता है? रेंडरिंग मतलब होता है आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिए, ठीक है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिए, आप समझ लीजिए आपको एक छोटा सा स्फीयर ही ले लीजिए, ठीक है, एक बॉल ले लीजिए। अब इस बॉल एक बहुत फ्लैट लग रहा है, ठीक है। रेंडरिंग मतलब होता है इसके अंदर आप एक टोनल वैल्यू सेट करते हैं, आप एक शेडो देते हैं, लाइट देते हैं, इस पे एक इंटेंसिटी आता है, तो ये एक इसमें एक वैल्यू ऐड होता है, इसमें एक वॉल्यूम ऐड होता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें आपको एक वो रेंडरिंग आप रेंडरिंग टेक्निक्स आप शो कर सकते हैं। तो आप उसको कैसे शो करें कि कौन कौन से कितने टाइप के टेक्निक्स होते हैं रेंडरिंग टेक्निक्स में? देखिए 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेंडरिंग टेक्निक्स। पहला होता है हैचिंग, दूसरा होता है क्रॉस हैचिंग, हम पेन रेंडरिंग की बात कर रहे हैं, पेन और इंक रेंडरिंग, ठीक है, पेंसिल और इंक रेंडरिंग। जो भी कलर वाले में फिर डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रिबलिंग, एंड फोर्थ होता है स्टिपलिंग और पॉइंटिलिज्म। सो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रिबलिंग एंड स्टिपलिंग और पॉइंटिलिज्म, ओके, ये 4 वेज होते हैं रेंडर करने का कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ये एक स्फीयर है, इसमें कोई मास नहीं है। मासिंग एंड वैल्यू ऐड करने के लिए आपको रेंडरिंग टेक्निक पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं वो एक एक करके हम एक एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे, एंड एक एक एग्जाम्पल लेके फिर उसका एक अच्छे से उसको एक हम लोग कोई एक अच्छा एक डिटेल्ड ऑब्जेक्ट लेके उस पर हम ट्राई करेंगे ये सब एग्जाम्पल्स। तो आज हम सीख गए कि जो माइक्रोन या फिर फाइन लाइनर पेन्स होते हैं उसमें कैसे इंटेंसिटी का वेरिएशन आपको देखने को मिल गया, आपको सीखने को मिल गया कि एक न्यू टाइप के पेन्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 5 पेन्स हैं, बट आप मैं एक सजेस्ट करूँगी कि आप 0.05 का भी एक ले लीजिए पेन, बहुत ज़्यादा काम आएगा वो। एंड रेंडरिंग टेक्निक्स कितने टाइप के होते हैं आज हम सीख गए, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रिबलिंग, स्टिपलिंग और पॉइंटिलिज्म। इसका हम डिटेल नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करना सीखेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक स्फीयर ले लिए, ठीक है, इस पर आप नॉर्मल शेड भी डाल सकते हैं, बट वो हो जाएगा शेडिंग, ओके। शेडिंग भी एक काइंड ऑफ रेंडरिंग टेक्निक में ही आता है, बट ये 4 मेनली आते हैं रेंडरिंग में। रेंडरिंग अलग होता है, शेडिंग अलग होता है, ठीक है, ओके। शेडिंग
मैं आपको बता चुकी हूँ शेडिंग कैसे करना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट में, 3D में कैसे दिखाना चाहिए, बट इसमें हम दूसरी टेक्निक्स हम सीखेंगे शेडिंग के अलावा। सो आप जिसमें भी कन्वीनियंट होंगे बाद में आप उसमें जाके आपके हैंड स्टेडी हो सकते हैं और आप साइड बाय साइड डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।